ओम शांति। आज की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली है 31/12/2022 की। तो आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, आप बच्चों को इस शरीर का श्रृंगार नहीं करना है ना। 63 जन्म तो इसी का ही श्रृंगार किया, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, खोया ना। तो बाबा कहते अब मैं आप बच्चों का ज्ञान रत्नों से और गुणों से क्या कर रहा हूँ? श्रृंगार कर रहा हूँ। तो अभी आप बच्चे वनवाह में हो, इस समय आप बच्चों को बहुत ही साधारण रहना है ना। तो बाबा कहते नए घर में जब जाएंगे, सतयुगी नई दुनिया में, तो वहां श्रृंगार करना। और साथ ही बाबा ने एक बात कही कि आप बच्चों को रोज ये जो ज्ञान स्नान रोज करना है। और बाबा ने कहा ये जो ज्ञान है ना, ये बुद्धि का खाना है, भोजन है, इसलिए कभी भी मिस नहीं करना है। जैसे भोजन नहीं करते हैं तो शरीर कमजोर हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा भी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो बाबा कहते अगर मुरली मिस किया तो ऐसा करते हुए बाप का हाथ भी छूट जाएगा। तो बाप को छोड़ दिया तो बाबा कहते फेल हो जाएंगे, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा, है ना, रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे आप रेगुलर पढ़ो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाबा कहते मैं टीचर हूं ना, इसलिए मुझे भी फिक्र है कि हमारे स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ें, है ना। बाबा टीचर के रूप में चाहते हैं कि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें, और पिता के रूप में भी चाहते हैं बाबा कि मेरी बच्चों के जो संस्कार हैं वो बहुत श्रेष्ठ रहें। तो बाबा कहते हैं आज देखो दुनिया में जो शास्त्र आदि जो श्लोक आदि रट लेते हैं, है ना, और जितना श्लोक कंठ कर लिया तो उतना ज्यादा उनकी महिमा होती है, वाह वाह लोग करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। और एक बात के लिए बाबा ने और ध्यान खिंचवाया कि आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी तंत्र जंत्र जो है वो भी बहुत निकले हुए हैं, है ना। तो दुनिया में ठगी है, तो आप बच्चों को उससे क्या करना है? सावधान रहना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो है तुम्हारे लिए जो भी शिव जयंती जो आने वाली है ना, तो बहुत खुशियों का दिन है। वैसे तो पूरे संगम युग ही शिवरात्रि है, लेकिन अभी दुनिया के हिसाब से जो आएगा तो बाबा कहते उसमें क्या करना है? आप बच्चों को एक तो धूमधाम से मनाना है बाप का बर्थडे, और दूसरा क्या करना है? आपको सभी आत्माओं को बाप का परिचय देना है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। अभी आने वाला है ना। और 2-3 मुरली हमने सुनी कि बाबा ने बहुत कहा है कि बहुत धूमधाम से मनाना है ना। समय भी अब नहीं रहा है, तो सबको उस पिता का परिचय मिलना चाहिए। तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है ना। इससे बड़ा तो कोई पर्व नहीं है, और इससे बड़ी तो कोई खुशी का दिन ही नहीं है। तो बाबा कहते इसमें क्या करना है? सबको बाप का परिचय देना है, ऐसा धूम मचाना है हर एक आत्मा को बाबा का संदेश मिल जाए। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, है ना। घाटा कब पड़ता है? एक साथ 2 प्रश्न हैं। उत्तर बाबा बता रहे हैं जो बच्चे चलते चलते इस पढ़ाई को छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, ज्ञान के अनमोल रत्न देते हैं, गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं, कितने रहस्य बाबा खोलते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, है ना, फेल हो जाते हैं, और स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं, और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते घाटा ही घाटा हो जाता है ना। इसलिए अटेंशन रखना है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, और आगे क्या है? सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह रात और दिन जो दुनिया में हो रहा है, उजाला और अंधियारा, है ना, हद का जो रात और दिन, ये मनुष्यों के लिए है। शिव बाबा के लिए रात और दिन
नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन और शिव की रात ऐसे तो कभी भी नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ही ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती है। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। कब से शुरू हुई ब्राह्मणों की रात? ब्रह्मा की रात जब से शुरू हुई तब से ब्राह्मणों की रात शुरू हुई। द्वापर काल से जब नारायण की आत्मा, जो ब्रह्मा की आत्मा है, जब वो नीचे उतरना शुरू करती है, द्वापर से वाम मार्ग में जब चली जाती है, तो वहां से जितने भी देवता कुल की जो आत्माएं हैं उनकी भी रात्रि वो शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है ना। कौन सा घोर अंधियारा? अज्ञानता का अंधकार। सब अपने घर को, स्वयं को, पिता को, श्रेष्ठ कर्तव्य को भूले हुए हैं, ठोकरें खा रहे हैं। तो इस घोर अंधियारे का भी अभी अंत है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जबकि ब्रह्मा की रात होती है। अभी क्या है? ब्रह्मा की रात चल रही है अभी। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। सतयुगी दुनिया वो क्या है? बेहद का दिन है ना, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी है। तभी वहां के लिए हमने तैयारी करनी है ना, तैयारी हमारी शुरू हो गई है, चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। अभी रात पूरी होगी तो रात के बाद क्या होता है? संगम युग, वो अमृत वेले का जो समय है ना, तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला है और उसके बाद सुबह होती है। तो बाबा कहते फिर क्या होगा? देवताओं का दिन शुरू होता है। और यही ब्राह्मण, बाबा कहते आप ब्राह्मण ही जाकर क्या बनेंगे? सतयुग में देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। कौन सा यज्ञ? भगवान ने जो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है ना, अश्वमेध जो यज्ञ रचा है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है ना। कैसा परिवर्तन? पुरानी दुनिया ही बदलकर एकदम नई हो जाती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग, फिर त्रेता 25% पुराना है ना, और द्वापर 50% पुराना है ना। त्रेता को भी नया नहीं कहेंगे, बाबा कहते त्रेता भी 25% पुराना है ना। 1250 वर्ष सतयुग क्रॉस करके त्रेता आया है। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे ना। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरी राज्य स्थापन करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूं। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है सेकंड की बात है ना। ये जो ज्ञान है ये तो बहुत ही सहज है, सेकंड की बात है। परंतु बाबा कहते आत्माओं ने जो 63 जन्म जो विकर्म किया है ना, तो उस विकर्म के विनाश होने में समय लगता है ना। वो पुरुषार्थ में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है ना। बहुत बड़ी बात है। आधा कल्प, 2 युग के जो पाप हैं वो सिर पर हैं। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम उनके बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ना। परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है ना, उसको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था है ना, पहले शरीर का पिता याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि कहाँ चली जाती? ऊपर परमधाम की ओर चली जाती है। दुनिया में और किसकी भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी हैं। याद भी सब उनको ही करते हैं है ना। भले परिचय नहीं है ना, पहचान नहीं है, लेकिन सर्व धर्म की जो, सभी धर्म की जो आत्माएं हैं विश्व की, एक उस परमात्मा को याद करते हैं। यह है पुराना शरीर।
अब इनको क्या श्रृंगार करना है? बाबा तो कहते कितना कीचड़ पट्टी अंदर भरी हुई है ना। देह भान में आकर के श्रृंगार करते हैं और दूसरे को क्या करते, दूसरे उस पर फिर आकर्षित होते हैं इस शरीर पे। तो बाबा कहते हैं शरीर को अब सजाना नहीं है। अब किसको सजाना है? अब तो बाबा हमारी आत्मा को गुणों से, ज्ञान के रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं, है ना। ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। जब जैसे विवाह होता है ना, जब हल्दी आदि जब चढ़ाई जाती है तो पूरा मंडप में क्या करते, झाड़ी आदि लगाते हैं, है ना, पत्ती आदि लगाते हैं। तो अभी समझ में आ रहा है, पहले तो समझ में नहीं आता था कि ये क्यों करते हैं। तो वास्तव में वो जो रस्म है ना, वो भी संगम युग की यादगार है, क्योंकि संगम युग में हम वनवाह में हैं, जहाँ बाबा हमें कहते हैं ना बिल्कुल साधारण रहना है, श्रृंगार नहीं करना है। फिर जब उसके बाद जब वो सज धज करके जब विवाह होता है, ससुर घर जब जाती है तो बहुत श्रृंगार करती है। तो बाबा कहते हैं अभी आपको जब सतयुग जाओगे ना तो वहां पर श्रृंगार होगा, है ना। अभी तो वनवाह में है, तो अभी नई दुनिया में जाने वाले हैं। ससुर घर कहते हैं नई दुनिया, और परम धाम भी जो है ना वो पियर घर होगा। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है, फिर हम जाकर के विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि अंत में तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा ना। इस समय तो सारी दुनिया ही जैसे वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के माल थे, माल ठाल थे। बाबा ने कहा चलो आप तो वनवाह में हो, लेकिन आज की दुनिया में जो है लोग जो समझ रहे हैं ना, जो भी सुख सुविधाएं हैं, साधन हैं, ये अल्पकाल के क्षण भंगुर हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं और सत्युग की तुलना में कुछ भी नहीं है। अभी तो मिट्टी के, सीमेंट, ईंट के जो है अभी होंगे मकान महल, वहां तो बाबा कहते हीरे जवाहरों के महल थे। फिर अभी पियर घर से ससुर घर जाना है, अभी भी है पियर घर, और परम धाम भी क्या है, पियर घर, है ना। वहां से ससुर घर माना सतयुग में जाना है। तो बाबा पूछते हैं अभी तुम किसके पास आए हो, क्वेश्चन मार्क। तो क्या कहेंगे, कहेंगे बाप दादा के पास, क्योंकि शिव बाबा ने दादा में, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। तो दादा तो है ही यहाँ का, दादा माना बड़ा भाई। तो ब्रह्मा तो साकारी मनुष्य थे ना, तो यहीं के रहने वाले हैं। तो बाप दादा तो है ही यहाँ का रहवासी। तो बाप दादा दोनों कंबाइंड, दादा यहीं का रहवासी है और अभी बाप दादा दोनों क्या है, अभी कंबाइंड है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है, उनकी आत्मा माना शिव बाबा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता, है ना। बाबा कहते जैसे बाप दादा एक का नाम नहीं है, अगर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए तब बाप दादा है ना। अकेले में केवल दादा कहा जाता है, तब दो है तो बाप दादा है। तो बाबा कहते ना, कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। अगर शिव बाबा की जो आत्मा है, शिव बाबा कृष्ण के तन में होती तो वो ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी क्या कहा जाता, बाप दादा। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं, तो बच्चा है ना, यंग है। तो ब्रह्मा को ही प्रजापिता गाया हुआ है, ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। तो बाबा ने समझाया है यह 5000 वर्ष का चक्र है ना। बाबा ने क्या समझाया, ये जो चक्र है 5000 वर्ष का है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो, है ना, प्रदर्शनी लगाते हैं ना, सेवा करते हैं, तो उसमें ये भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी, है ना। चक्र में लिखा होता है ना कि आप यहाँ जो है, आप पहली बार आप यहाँ नहीं आए हो, 5000 पहले भी आए हो, ऐसा लिखा रहता है ना। तो बाबा कहते ये भी लिखो कि जो प्रदर्शनी जो दिखाई हुई है ना, लगाई है, ये भी 5000 वर्ष पहले भी लगाई थी। और ऐसा ही समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं, है ना। अभी जो कुछ मना रहे हैं वो पहले भी मनाया था, हूबहू मनाया था, एक्यूरेट मनाया था। तो यह अक्षर जरूर डालना पड़े।
तो यह शिव बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। अभी तो समय है ना सबके पास। तो अभी 2-3 मुरलियां हमने सुनी है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ना, बाबा के संदेश देने की। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भबका करना चाहिए, बहुत शो करो, बाबा कहते हैं। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है ना, वरना कोई करते हैं और कोई नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, तो बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो जानते हैं, जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे, है ना। भाई सबका पिता है, विश्व का जो पिता है, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं, तो उनकी आने की दिन की खुशी मना रहे हैं ना, उनकी जयंती की। तो सेंटर में आपस में मिलेंगे। यहां तो सब आ ना सके। हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा की मृत्यु तो हो ना सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे ही चले जाएंगे। जब बाबा का कार्य पूरा हो जाएगा, स्थापना का, पढ़ाई का, तो बाबा कहाँ चले जाएंगे? परम धाम चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया। जब ज्ञान पूरा हो जाता है, लड़ाई शुरू हो गई, बस बाबा चला जाएगा। इनको अपना शरीर तो है नहीं ना। फिर भी देखो, आज जो मुरली हमने आज सुनी थी 30 तारीख की, उसमें बाबा ने क्या कहा? भले देखो, लोगों की जब मृत्यु होती किसी के पिता की, तो उनके बच्चे अफसोस करते, दुखी होते, रोते हैं। लेकिन शिव बाबा की मृत्यु नहीं होती। लेकिन जैसे ही बाबा का काम पूरा होगा, बाबा चले जाएंगे, उस समय आप आत्माओं को भी पश्चाताप होगा, उस समय रोएंगे, बोला बाबा ने, है ना। ऐसा इतना प्यारा, इतना मीठा बाबा, इतना दुलार करने वाला, पढ़ाने वाला, वो चला गया, है ना। बाबा कहते, बोला था ना बाबा ने 30 तारीख की वाणी में, खुशी के आंसू आएंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। पूरा मना हर समय देह भान तो निकल ही जाना चाहिए। हर समय मैं आत्मा चल रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ, है ना। ना सिर्फ योग के समय, वरना हर समय आत्म अभिमानी की स्थिति बन जाए। इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में तो आत्म अभिमानी है ना। तो भी संस्कार तो कहाँ से लेकर के? इसी संगम से ही संस्कार लेकर के। इसलिए बाबा क्यों कहता है बार बार, है ना, वहां तो अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ तो देखो, बैठे बैठे काल आ जाता है। अभी अच्छे बोल रहे होंगे, कितनों से मिलते हैं, और रात को या कभी भी अचानक क्या हो जाता, अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। फिर लोग कहते हैं अभी तो अच्छा था, है ना। तो ये सब अचानक है। यहाँ पे अकाले मृत्यु कभी भी हो सकता है। कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है। किसकी भावी है? ये ड्रामा में नून था। ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा से हुआ है, ऐसा नहीं है। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी, ड्रामा में इनका पार्ट ही इतना था, ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरों से सजाए हुए होंगे। आह के चार धनों का, मना अनगिनत, असीमित, अनलिमिटेड वहां जो धन संपदा होगी। परंतु उसका बाबा कहते उनका पूरा वृतांत नहीं है ना। क्यों नहीं है? ये बाबा बता रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्थक्वेक आदि होती है। ये बाबा ने कई बार साकार मुरली में स्पष्ट किया है कि जैसे देवताएं सतयुग और त्रेता के बाद जैसे वाम मार्ग में गए, है ना, विकार उनके अंदर प्रवेश करते हैं, देभान में आते हैं, पतित बनते हैं, उस समय भी अर्थक्वेक आया, बाबा ने बताया ना। और बड़े बड़े जो महल थे वो क्या हो गए? टूट फूट गए, भूकंप में वो नीचे चले गए। तो बाबा कहते हैं तो टूट फूट पड़ती है भूकंप के बाद और नीचे चली जाती है।
तो इन बातों को बुद्धि से, हाँ, इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। तो यह खाना बुद्धि के लिए है ना, ये जो भोजन है, ज्ञान का जो भोजन है आत्मा के लिए, ये बाबा कहते बुद्धि का खाना है ज्ञान। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। रचयिता को जानने से रचना को भी जानते हैं, है ना, रचना को भी जान जाते हैं। सारी सृष्टि चक्र का जो राज है बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा है भगवान, उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। उसके बाद कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन अर्थात कर्तव्य बता सकते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, और विष्णु का जो कार्य है पालना करने का, और शंकर का जो कार्य है वो इस पुरानी सृष्टि का विनाश का। तो बाबा कहते क्या क्या पाठ है आप बता सकते हो। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा और जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि यह गुप्त बात है। क्या संबंध है बताए, है ना। जगत अम्बा जगत पिता की क्या थी? मुख बोली बेटी थी, है ना, ब्रह्मा कुमारी थी। भले जगत अम्बा कहा जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की क्या थी? वो एक बेटी थी, है ना, मुख वंशावली। माँ तो यह बैठी है, वह थी एडाप्ट की हुई, है ना। ब्रह्मा भी हमारी माँ है ना। ये ज्ञान की जो बातें हैं ये बाबा कहते हर कोई समझ नहीं सकता, है ना, गहरी बातें हैं। क्योंकि शिव बाबा हमारा पिता है और शिव बाबा ने इस माँ के द्वारा, ब्रह्मा बड़ी माँ बाबा हमेशा कहते, इनके थ्रू हमें इनके मुख से जन्म दिया, तो ये माँ बैठी है। लेकिन बाबा कहते वह थी एडाप्ट की हुई, जो क्योंकि माताओं बहनों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए बाबा ने उनको क्या किया? एडाप्ट किया था मम्मा को, इसलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। भल माँ का टाइटल दिया, जगत अम्बा कहा, परंतु थी तो बेटी ना, सही करती थी। वरना मम्मा को जब कभी हस्ताक्षर करना होता था तो लिखती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, तुम उनको मम्मा कहते थे। क्योंकि ब्रह्मा तो आखिर देखो भले माँ है, लेकिन शरीर तो मेल का है, पुरुष का है, इसलिए बाबा कहते थे, पिताश्री कहते थे। भावना अंदर से थी कि माता भी है, सृष्टि का पिता है, लेकिन माँ कहना शोभता नहीं ना उनको, इसलिए मुकर्रर किसको किया? जगदम्बा को। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, क्योंकि ये गुह्य बातें हैं जो हर कोई समझ नहीं सकता है। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे, है ना, तो झट उसका उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे, क्योंकि बाबा ने सब बताया है। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्प की जो आयु है उन्होंने लंबी कर दी है। और तुम वर्णन कर सकते हो, है ना, कौन सा धर्म पिता किस टाइम पे आया और इस टाइम कब कहाँ है, फिर कब उनका पार्ट होगा, ये सब हम बता सकते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ आता कैसे हूँ। बाबा कहते मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ, यह तो कृष्ण की तो बात ही नहीं है ना। बाबा कहते ये तो कृष्ण की बात ही नहीं है। आगे बाबा कहते हैं वे लोग तो गीता का पाठ करते रहते हैं ना। जो बाबा ने बताया ना 30 तारीख की मुरली में, वो तो मनुष्यों ने, वो जो गीता है वो तो मनुष्यों ने क्या हुआ बनाया हुआ है ना, उनका लिखा हुआ है, तो उसका ही पाठ करते रहते हैं। और कोई 18 अध्याय याद कर लेते हैं ना, रट लिया, हाँ, तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक भी सुनाएंगे ना संस्कृत का तो लोग कहेंगे वाह वाह, है ना। ये बाबा बता रहे हैं इन जैसे महात्मा तो कोई है ही नहीं। माना जो जितना रट लिया ना, जितना याद कर लिया, वो उतना बड़ा विद्वान है। भले अर्थ भले ना मालूम हो, लेकिन श्लोक अगर कंठस्थ कर लिया तो वाह वही होती है। बाबा कहते आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है ना, जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं ना, चमत्कार जो दिखाते हैं, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं,
तो शिव बाबा कहते, दुनिया में ठगी बहुत है ना। बाबा तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है ना। पढ़ने वाले जैसे पढ़ेंगे उस पे आधार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, है ना, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। ये जो टीचर हमारा है वो एक जैसे एक पढ़ाई पूरे विश्व की आत्माओं को पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे, फेल होंगे, है ना। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पास होंगे, और जो ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते ये भी होना जरूर है। अब ऐसा क्यों कहा बाबा ने? क्यों? क्योंकि सारी राजधानी स्थापन हो रही है ना। अगर सबके सब अगर एक जैसा पढ़ाई करें, फिर पद कैसा होगा? फिर राजधानी में तो सभी लोग चाहिए ना, राजा चाहिए, प्रजा चाहिए, दास दासी चाहिए, सभी कैटेगरी के लोग होंगे। तो यहाँ की पढ़ाई के अनुसार ही तो नंबरवार वो पोजीशन को प्राप्त करेंगे ना। हाँ, लेकिन लक्ष्य हमें ऊंचा रखना है। तुम यह ज्ञान स्नान कर, ज्ञान का गोता लगाकर परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाबा ने कई बार बताया कि ऐसा कोई जो तालाब या सरोवर नहीं है जहाँ पे कोई स्नान करके परी बन जाए। वास्तव में बाबा कहते कौन सा ये मानसरोवर है? ज्ञान मानसरोवर है ना। तो यहाँ पे हम रोज जो ज्ञान सुनते हैं, मनन करते हैं, तो यही तो ज्ञान का गोता लगाना हुआ ना। परिस्तान की परी माना स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं ना, 5 तत्व। तो सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है। किसी का शरीर कोई कोई नाटा, कोई लंबा, कोई ऐसा नहीं, एक एक अंग नेचुरल सुंदर। बाबा कहते एक एक अंग कोई खंडित अंग नहीं होंगे। तो बाबा कहते वहां पे नेचुरल ब्यूटी रहती है। आज तो लोग मेकअप करके लिपा पोती करके आज सुंदर बनते हैं, लेकिन बाबा कहते वहां तो नेचुरल जो है दमकता हुआ जो शरीर होगा बहुत खूबसूरत दिव्य होगा। तो बाबा कहते यह है, वह है सतयुग जो है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि, और अभी है रावण की आसुरी भूमि। तो स्वर्ग वो स्वर्ग है, ये नर्क। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग और नर्क में तो बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज जो रहस्य है वो बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती हैं, जो निमित्त बहनें हैं, ब्राह्मणियां हैं, वो नए नए स्थान जो खुलता है ना, तो वहां पे एक चक्कर लगाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े, है ना। वहां पे बाबा कहते जो संभाल सके, कोई अगर ऐसी योग्य है तो। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। तो उस समय की बात है, आज जब कहीं पर भी मुरली जो है एक सेंटर पे ही मिलती थी, है ना। अभी तो बाबा ने इतने सारे साधन दिए हैं, अभी तो किसी की मिस हो नहीं सकती ना, मिस होनी भी नहीं चाहिए। आज जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिनको सुनना है सुन सकते हैं, है ना। आज कितने सारे साधन हैं, तो मिस नहीं करना है। बाबा कहते कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको लिखना चाहिए, है ना। तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तो तुमको घाटा पड़ जाएगा, है ना। आज तो सबके हाथों पे है ना साधन। ऐसे बाबा ने दिया है कि कोई भी किसी टाइम पे बस पे हो, किसी कोने में पर हो, बाबा की मुरली सुन सकता है, पढ़ सकता है, रिवीजन कर सकता है ना। तो ये श्रीमत का तो पालन अभी तो सहज हो गया, अच्छे से कर सकते हैं। अभी तो बाबा कहते मिस होना ही नहीं चाहिए। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट्स निकलती है प्रतिदिन की मुरली में। कितने रहस्यमय बातें बाबा रहस्य खोलते हैं, बताते हैं। यह है हीरे रत्न, इतना अनमोल है ये ज्ञान। तुम नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। इसलिए मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना, बाबा कहते नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर तो बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। इसलिए पढ़ाई तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। माया पहले क्या करती है, पढ़ाई मुरली मिस कराती है ना, बाबा फिर उसके बाद बाबा भी छूट जाता है।
इसलिए कभी पढ़ाई मिस ना हो। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं, ना आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। तो रजिस्टर होता है भाई, भले साधन के हिसाब से जो है मुरली तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन बाबा का जो निमित्त स्थान है उसकी बात ही अलग है ना। संगठन में जो सुनते हैं, वहाँ की जो पावर होती है, वहाँ का जो वाइब्रेशन होता है, वो तो इसलिए बाबा कहते हैं जरूर वहाँ पे जाना चाहिए। पहले रजिस्टर पहले और अटेंशन रखा जाता था, अभी भी है, रजिस्टर रखते हैं कि वहाँ पे हाजिरी होती है, रेगुलर कितने आते हैं, कभी कभी कितने आते हैं। तो उस समय तो ऐसा कोई साधन नहीं था जो बताया। तो बाबा कहते जो नहीं आते ना उनको सावधान करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए, है ना, बुलाना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगी, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह से उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया, है ना। पापा कहते चलो कोई नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जमाओ सेंटर को और पढ़ो, पढ़ाओ। टीचर को होना रहता है ना, टीचर कि हमारे स्टूडेंट जास्ती पास नहीं होंगे तो इज्जत जाएगी। स्कूलों में स्कूल की रिजल्ट देखी जाती है, कितना मेहनत करते हैं जो जिस्मानी जो टीचर हैं, है ना, स्टूडेंट के पीछे। क्योंकि अगर बहुत फेल हुए, रिजल्ट अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है, उस स्कूल की इज्जत चली जाती है, टीचर का भी नाम बदनाम होता है। तो इसी प्रकार बाबा जो टीचर हैं तो बाबा भी जो है बच्चों को सावधान करते थे ना, जो नायब टीचर अब बाबा के सेंटर संभालने के जो निमित्त हैं तो बाबा उनको भी लिखते हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है कहीं सेवा नहीं हो रही है, कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। तो बाबा कहते शायद तुम सोते रहते हो, माना अच्छे से सर्विस आप नहीं कर रहे हो, आने वाले स्टूडेंट पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ऐसे जो है बाबा उठाते थे ताकि जो आ रहे हैं भाई बहनें उस पर भी आप ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, अब बाबा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है ना, साधारण सिंपल रहना है। वनवाह में रहकर नए घर में चलने की तैयारी करनी है ना। कहाँ जाना है, ससुर घर, सतयुग में। कौन सी तैयारी करनी है, रोज ज्ञान स्नान करना है, ज्ञान रत्नों को धारण करना है, योग्य बनना है। दूसरे पॉइंट है रोज ज्ञान स्नान रोज करना है। अगर हम स्नान नहीं करते तो फ्रेशनेस कहाँ लगता है ना। इसलिए जितना हम रोज ज्ञान स्नान करेंगे तो आत्मा रिफ्रेश हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर ताकत आएगी, उमंग उत्साह आएगा। इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, नहीं तो पॉइंट भी मिस हो जाएगा, है ना। कई राजों को हम जान नहीं पाएंगे। तो अब है वरदान। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। महानता के साथ, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। एक बार फिर से वरदान सुने। महानता के साथ क्या चाहिए, निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। विस्तार है, महानता की निशानी है निर्माणता, माना नम्रता जिसको कहेंगे। जो जितना महान है ना उतना वो नम्रचित होगा, जितना महान उतना निर्माण, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं, है ना, सरल चित, क्योंकि वो सदा भरपूर है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वृक्ष है, कोई वृक्ष जितना भरपूर होगा, अर्थात तो फलों से लदा हुआ कोई वृक्ष है,
पूरी तरह से जो वृक्ष लदा है, भरपूर है, तो उतना क्या होगा, वो पेड़ झुक जाता है ना, झुका हुआ होगा। तो बाबा कहते ये भी महानता की निशानी है कि उतना निर्माण नम्रता होगा। तो जो निर्माणता जो होती है ना, बाबा कहते वही सेवा करती है। और जो निर्माण रहता है ना, जो किसी की मान शान की इच्छा नहीं रखता है, नम्र रहता है, निरअहंकारी रहता है, तो बाबा कहते कि वह सर्व द्वारा मान स्वतः मान पाता है। और जो अभिमान में रहता है, अहंकार भाव जिसके अंदर होता है, उसको तो कोई मान नहीं देता। जो इच्छा रखता है, अभिमानी को कोई मान नहीं देंगे, सब दूर भागते उससे दूर भागते हैं। और जो निर्माण है ना, वे सुखदाई होंगे, उनके द्वारा सबको सुख मिलेगा, सबको सुख देने वाले होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे और सभी ऐसी आत्माओं के समीप आना चाहेंगे। तो क्या बनना है? महान के साथ, महान तो हैं, भगवान के बच्चे हैं हम, कितने महान हैं, भगवान ने हमें चुना है, अपना बनाया है, देवकुल की आत्मा है, बस निर्माणता का गुण धारण करना है, हमें नम्र बनना है। स्लोगन, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। कितनी बड़ी बात है ना। दुनिया में देखो लोग एक दूसरे को तलाक देते, डिवोर्स देते रहते हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा, भगवान के बन करके बाबा कहते किसी को उदास होने का तो सवाल ही नहीं है। वो तो खुशियों का भंडार, खुशियों का जो सागर है बाबा हमें मिला, इसलिए बाबा कहते उदासी को तलाक दो। तो बाबा के कहने पर भी कई बच्चे उदासी को तलाक नहीं देते हैं, है ना, माना उदास रहते, वो खुशी नहीं रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं तो क्या करना है, उसको कब दे सकेंगे, खुशियों का खजाना साथ रखो, क्योंकि जहाँ खुशियों का खजाना होगा वहां तो उदासी स्वतः ही चली जाएगी। तो खुशियों का जो खजाना है, भंडार है, उसकी चाबी भी क्या है, जब तक खजाना की चाबी नहीं होगी तब तक खुशियां आ नहीं सकती। तो खुशियों का जो खजाने का जो भंडार है ना, उसकी चाबी है मेरा बाबा, है ना। और मेरे बाबा जब मेरा है तो उसके द्वारा उनका जो खजाना है, ज्ञान है ना, गुण, जो शक्तियां हैं, स्वमान बाबा हमें देते हैं, तो स्वतः ही जो है उदासी चली जाएगी, है ना। तो बाबा तो कहते हैं ना, आपके चेहरे से खुशियां जानी ही नहीं चाहिए, मुस्कान जानी ही नहीं चाहिए। वो चली क्यों जाती है, क्योंकि खजाने को भूल जाते हो। इसलिए खजानों की जो चाबी है, बाबा को याद रखो तो सदा खुशियां बनी रहेगी और कभी भी उदासी नहीं आएगी। उदासी का सदा के लिए क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से ही 23/12/2022 से ही हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। तो गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। मातेश्वरी जो सरस्वती थी, ज्ञानेश्वरी जो थी, वो तो ज्ञान का इतना जबरदस्त उनका मंथन होता था, ज्ञान को इतना सहज करके मम्मा समझाते हैं। तो आज हम ईश्वरी जो मधुर जो बाबा के महावाक्य हैं और वो हम सुनेंगे मम्मा के द्वारा। अब यह मम्मा कहती, अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ, राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो कहते नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। प्रभु की जो बात आ रही है तो जरूर राह दिखाने वाला तो एक परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं ना। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा ना। आने के बिगैर राह तो औरों को रास्ता तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो उलझे हुए हैं, मुझे हुए हैं, तो उन मुझे हुए को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खेवैया भी कहा जाता है ना। जीवन नैया पार लगाने वाले, विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जाने वाले, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है उससे पार कर
अर्थात 5 तत्वों से पार। जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है ना, परम धाम घर है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब तो ले चलेगा ना, आना ही पड़ेगा ना भगवान को। तो परमात्मा को भी अपने धाम से, परम धाम से यहाँ साकार दुनिया में आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खेवैया कहते हैं। वही हम बोट को माना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। देखिए मंथन है, बोट शरीर नहीं है, क्या है, आत्मा रूपी नाव को पार ले जाता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। भाई किसको ले जाएगा वो, कहते जो योग रखता है ना, योग रखेंगे तो आत्मा पावन बनेंगी, क्योंकि बिना पावन बने तो जा नहीं सकते। बाकी जो बच जाएंगे, जिनका योग नहीं होगा, वे तो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। दूसरी पॉइंट उसी में है, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते, बहुत दुखी होते हैं, तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है, ऐसी भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं। अब का ये जो संसार है ना, वो कांटों से भरा हुआ है। कदम कदम पर क्या हो रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, कष्ट हो रहा है, जिस कारण से मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया माना सतयुग को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई ऐसी दुनिया होगी ना, जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं, है ना। भले आत्मा को याद नहीं है, लेकिन वो संस्कार और फूलों की छांव वाली सुंदर दुनिया, कभी आत्मा ने उस दुनिया का अनुभव किया हुआ है, जो संस्कार के अनुसार उसके अंदर संचित है, इसलिए तो उनके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति जो कुछ भी है, ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। हर आत्मा ने जो कर्म करके जो बंधन बनाया है, उनको अपना हिसाब किताब चुकतो करना पड़ रहा है। राजा से लेकर रंग तक, चाहे अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जगड़े चकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं जंजीरों में। अगर कोई अमीर राजा भी बना है तो अपने कर्म से, कोई फकीर भी बना है तो कर्म से। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का जो संसार है ना, वो कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब तो वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त देवी देवताओं की का राज्य। तो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देभान से मुक्त थे। ये तो हम बच्चों ने अच्छी तरह जान गए। जीवन मुक्त माना जहां जीवन तो होगा, लेकिन किसी प्रकार का बंधन, कोई कर्म बंधन, दुख का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ये है। उन्होंने कोई देह का भान नहीं था, लेकिन देह में होते हुए भी वो दुख को प्राप्त नहीं कर सकते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला ही नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, जीवन होते हुए कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में अभी पूरी जकड़ी हुई है। मानो 5 विकारों का पूरा का पूरा वास है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है ना, इससे। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद को प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।